पूर्णतः वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं। सभी को नमस्कार। इस समय मध्य प्रदेश के खंडवा के रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं। आरपीएफ ऑफिस के पास खड़े हैं और आरपीएफ रेलवे पुलिस का कार्यालय नज़दीक है। और इस समय एक जांच आपको बता दें कि गहन स्तर पर चल रही है, जिसमें रेलवे पुलिस के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, एटीएस है और एनआईए की बात भी हो रही है, आईबी की बात भी हो रही है। इसका कारण है कि पूरे देश भर में ट्रेनों को ट्रैक से उतारने और ट्रेनों के या यूं कहीं इंडियन रेलवे के विरुद्ध बड़ी साजिश चल रही है। कई जगह पर ट्रैक पर गैस के सिलेंडर रखे मिले, कई जगह ब्लास्टिंग करने वाली चीज़ें मिली, कई जगह टिफ़िन मिला, तो कहीं जगह पत्थर मिले, तो कहीं जगह अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं जिससे रेलवे को डिस्टर्ब किया जा सके और रेलवे की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का काम चल रहा है। इसके पीछे बड़ी साजिश मानी जा रही है। देश की बड़ी एजेंसियाँ इस पर काम कर रही हैं। फिलहाल खंडवा जिले के आरपीएफ कार्यालय में भी इसकी जाँच हो रही है और एक्सटर्नल जितनी एजेंसी हैं सभी इस जांच में जुटी हुई हैं। इसका कारण है कि खंडवा आरपीएफ थाने की चौकी नेपा नगर के अंतर्गत आने वाले साग फाटा और डोंगर गांव के बीच में रेलवे ट्रैक पर 18 तारीख को पटाखा रखे जाने के मामले में आरपीएफ सहित अन्य एजेंसियां इस संबंध में जांच कर रही है। इंजीनियर सेक्शन के 3 ट्रैकमैन को आरपीएफ की टीम ने अभिरक्षा के लिए बुलाया है और उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ मौके पर आज की बात करें तो आज एजेंसी के अधिकारी और आरपीएफ की टीम साग फाटा के उस लोकेशन पर है जहां पर ये सब हुआ था। 18 सितंबर को डोंगरगांव साग फाटा के बीच में भुसावल अप ट्रैक पर पटाखे जैसी वस्तु रखी हुई थी और जब मौके से ट्रेन गुजरी तो पहिए के नीचे आने से वो फूट गए, जिसकी आवाज़ सुनकर ट्रेन के ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने के साथ ही सागफाटा स्टेशन पर घटना की सूचना दी। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई और इस मामले में आरपीएफ की टीम भी एक्टिव हो गई थी। साथ ही साथ सेंट्रल एजेंसियां और रेलवे इंटेलिजेंस के अलावा एटीएस सहित अन्य एजेंसियां भी सक्रिय हुई, क्योंकि ये घटना अपने आप में गंभीर किस्म की है। क्योंकि जिस तरीके से देश भर में ट्रेन को निशाना बनाया जा रहा है और एक बड़े साजिश की ओर ये इशारा कर रहा है, उस संबंध में इस जांच को बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है। और आपको बता दें, जो पटाखे की बात हो रही है, ये पटाखा अक्सर रेलवे के कर्मचारियों के पास ही रहता है, जो गैंगमैन वगैरह रहते हैं, लाइनमैन, ट्रैकमैन रहते हैं। इनको ये पटाखा दिया जाता है उस परिस्थिति में जब कोई हादसा हो जाए तो इसकी सूचना ये उस पटाखे का उपयोग करके दे सकें, या जब कोहरा होता है उसमें इस पटाखे का उपयोग होता है। अब रेलवे ट्रैक पर उस पटाखे को क्यों रखा गया और उसको ट्रेन के आने से पहले रखकर ब्लास्ट कराकर किसका क्या उद्देश्य था, ये सब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन आपको बता दें, जिस ट्रेन के नीचे पटाखा आने पर वो फूटा था, ठीक उसके बाद मिलिट्री से जुड़ी एक ट्रेन भी वहाँ से गुजरी थी, ये हमारे सोर्स बताते हैं। इस घटना को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी सक्रिय हो सकती है, ऐसा हमारे सोर्स बता रहे हैं। हालांकि क्योंकि इस तरह की घटनाओं को लेकर अधिकारी कुछ भी ऑफिशियल नहीं बोलते हैं, परंतु इस तरह की खबरें सोर्स के आधार पर बनती है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और राज्य की सुरक्षा का मुद्दा है, इंडियन रेलवे की सुरक्षा का मुद्दा है, इसलिए उसकी जांच गोपनीय तरीके से ही होनी चाहिए। ये बात सही है, इसलिए हम आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाएंगे, परंतु ये अपने आप में गंभीर मुद्दा है। यूपी बिहार में सेम इसी तरीके की वारदात हुई जिस तरीके की वारदात यहाँ हुई है। और आपको बता दें, जिस लोकेशन पर ये वारदात हुई है और जिस दिन हुई है उससे ठीक नेक्स्ट डे या उसी रात को एक मर्डर भी वहाँ पर हुआ है। उस जगह पर एक पास में आपको बता दें कि एक ऐसा धार्मिक स्थल भी है और उसके अलावा ये जो नेपा नगर है, इस पर पिछले कुछ समय से ऐसे कुछ लोग सक्रिय हैं जिन पर नक्सली होने की संभावना एजेंसी की है और वो लगातार निमाड़ क्षेत्र में सक्रिय है। ऐसा एजेंसियों का मानना है कि निमाड़ क्षेत्र की कुछ जगह को एक नया रूट, क्योंकि आपको बता दें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली सहित कुछ अन्य जगह हैं झारखंड की जहां पर नक्सली मूवमेंट बहुत ज़्यादा रहता है और उन पर अब पूरे देश की एजेंसियों की नज़र होने से वहाँ लगातार नक्सलियों को नुकसान हो रहा है। इसलिए ऐसा लगातार इस विषय पर हमारे जितने भी एजेंसी के सोर्स हैं या बड़े लोग हैं वो ये मानते हैं कि एक नया रूट प्लान करने के चक्कर में नक्सली थे। अब ये मामला नक्सलियों से जुड़ा है या नहीं जुड़ा, ये तो जांच के बाद पता लगेगा। और इसके अलावा क्या ये जो प्लानिंग है देश को कि कहीं कोई आतंकी प्लानिंग तो नहीं है,
या कुछ और इसके पीछे कारण है, ये सब जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन इस घटना को लेकर केवल ये घटना सेम डे यही नहीं हुई, यूपी बिहार में भी हुई है। इसी से पता लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी साजिश ज़रूर है और कई घटनाएं इससे पहले भी हो चुकी हैं। इसलिए अब पूरी एजेंसियों की नज़र इस पूरे नेक्सस को ब्रेक करने पर लगी हुई है। फिलहाल जिस समय हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, साग फाटे पर, बताया जा रहा है रेलवे पुलिस के अधिकारी हैं, इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, अलग अलग एजेंसियों के, और उस लोकेशन पर वो इन्वेस्टिगेशन करने का काम कर रहे हैं। गैंगमैन से पूछताछ हो रही है, सो अलग। अब ये देखना होगा कि अगर एजेंसियां इस मामले में जांच के बाद कोई खुलासा करती हैं तो क्या निकल कर आता है। हमारी इस मामले में नज़र बनी हुई है। पूर्णतः वैध और सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी केसर प्राइड में प्लॉट लेने के लिए दिए गए नंबर पर अभी संपर्क करें अथवा विजिट भी कर सकते हैं।